स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ हिंदी काव्य साहित्य का विकास। इससे पूर्व मैं लगभग आपके समक्ष 2 वीडियो लेकर आया था, जिसमें मैंने आपको हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग अर्थात आधुनिक काल के अंतर्गत जितने भी आपके काल देखने को मिलते हैं, सारे काल उस वीडियो में करा दिए थे। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही उसके बाद मैंने आपको कृति और उसके रचनाकार कराए थे। आज ये आपकी एलटी ग्रेड की, यानी कि एलटी ग्रेड से सह संबंधित आपकी तीसरी वीडियो है हिंदी काव्य साहित्य। यानी कि ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ खास तौर पर वह आपके एलटी ग्रेड से संबंधित लेकर आया हूँ, एलटी ग्रेड से, और साथ ही आपकी जीआईसी और टीजीटी और पीजीटी से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी, जिसमें लगभग आपको 50 प्लस प्रश्न देखने को मिलेंगे, 50 प्लस एमसीक्यू। यह आपके पार्टीशन में है, यानी कि 50 इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में 50, और ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। यह आपके यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, साथ ही आपका बिहार पुलिस के साथ मैं कह सकता हूँ आर्मी में तो हालांकि हिंदी पूछी नहीं जाती। ऑल वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबा दें और शेयर करना ना भूलें। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, यानी किस व्यक्ति ने सिद्ध सामंत काल दिया है आपका? राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, या डॉक्टर नागेंद्र ने। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूं कि आपका हिंदी साहित्य के आदिकाल के सिद्ध सामंत काल किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया है, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या कहता है? वीर गाथा काल की विशेषता है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, सेकंड है प्रकृति चित्रण, थर्ड कहता है युद्धों का सजीव चित्रण, और लास्ट कहता है मुक्तक काव्य। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है वीर गाथा काल। अब यहाँ से ये पूछा गया कि इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण, जो कि वीर गाथा काल की विशेषता के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट थर्ड क्या कहता है? आदिकाल का वीर गाथा काल नामकरण किया, यानी कि आदिकाल को वीर गाथा काल को नामकरण में किसने परिवर्तन किया है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी कि जैसे कि आपको पता है एलटी ग्रेड की परीक्षा 6 दिसंबर को होने वाली है, 6 दिसंबर 2025 को। वहाँ ये प्रश्न 100% देखने को मिल सकता है। इस वीडियो से लगभग आपके 6 से 7 क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है आपका? पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर है लास्ट मिश्र बंधु ने। तो थर्ड पॉइंट की बात करता हूं तो इसमें आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल एकदम सही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। अगला पॉइंट मैथिली शरणगुप्त जी की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है, किस में होती है आपकी? भारतवार्थी में, जयद्रथवध में, साकेत में, पंचवटी में। यानी कि ये सारी ही आपकी मैथिली शरणगुप्त की कविताएं, वो रचनाएं हैं। इसमें पूछता है किस रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है, तो इसमें मैं बात करता हूं तो भारत भारती में, अर्थात नाम से प्रतीत हो रहा है भारत भारती में राष्ट्र प्रेम की भावना देखी गई है। अगला प्रश्न सूरसागर के वर्णय विषय का आधार है। सूरसागर किसकी कृति है आपकी सूरसागर सूरदास जी की है। पहला है श्रीमद् भागवत, फिर है विष्णु पुराण, फिर है केनोपनिषद, फिर है मनुस्मृति। तो फिफ्थ की मैं बात करता हूँ तो इसमें श्रीमद् भागवत में दिया गया है। अगला लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गिरजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन, फिर है सुमित्रन पंत। तो लहर के आपके कौन है? जयशंकर प्रसाद। अन्य इनकी कृति कौन सी है? कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, राज्य। अगला प्रश्न देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जैसे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देख सकते हो 2024 और 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है। परमाल लासो किस काल की रचना है? पहली बात। सेकंड, परमाल लासो की अथवा परमाल लासो की रचना काल है, रचना काल। ठीक है, पहला है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल।
तो 7th की बात करता हूँ तो परमाल लासो आपका आदिकाल से, यानी पहले ही काल से, आदिकाल से संबंध रखता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कमेंट करके बताओगे आदिकाल को हम किस काल के नाम से जानते हैं, आदिकाल का और क्या नाम है, यह आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, अथवा पृथ्वीराज रासो की रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, दे सकते हो 2007, 2013 और 2012 में पूछा प्रश्न है। पहला है मलिक मोहम्मद जायसी, फिर मंजन, कुतुबुन, चंद्रवरदाई। ये तो हमें काफ़ी पता होगा कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, आपके चंद्रवरदाई जी ने लिखी थी, अर्थात 8th का 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या कहता है, पृथ्वीराज रासो की रचना काल है। अब यहाँ काल पूछ लिया है, अभी क्या पूछी थी, रचना पूछी थी। काल से बात करूँ तो इसका पहला ही है वीर गाथा काल, ठीक है, वीर गाथा काल, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है आपका, एकांतवासी योगी किसकी रचना है, अथवा एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्ण दास। 10 की बात करता हूं तो आपका श्रीधर पाठक एकदम सही है। अगला, बीसल देव रासो की रचयिता है देवसेन, नरपतिनाल, विजय सेन सूरी, फिर है जिनदत्त सूरी। 11th की बात करता हूं तो आपका नरपतिनाल एकदम सही है। अगला प्रश्न, परमाल लासो के रचयिता है। अभी ऊपर यह पूछा था कि परमाल लासो किस काल से संबंध रखते हैं, इसमें पूछ लिया कि परमाल लासो के रचयिता हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है नरपतिनाल, दलपति विजय, फिर है भटकेदार, फिर है जगनिक। तो इसमें 12 की बात करता हूं तो आपका जगनिक एकदम सही है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, अमीर खुसरो के कवि हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अमीर खुसरो हर परीक्षा में, यूपी पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस, हर ऑल वनडे एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिला है, LT ग्रेड में तो बहुत बार देखने को मिला है, इसलिए आपको ये छपने वाला प्रश्न है कि अमीर खुसरो कवि हैं, किस युग से संबंध रखते हैं आपके। हालांकि अमीर खुसरो की जो रचना है वो दलपति विजय ने की थी, और इसमें पूछा लिया है यह कवि किस काल से संबंध रखते हैं, तो ये आपके आदिकाल से संबंध रखते हैं, अर्थात 13 का फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल किसकी पंक्ति है, अथवा निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल यह कथन है, किसका है ये, प्रताप नारायण मिश्र का, प्रेमंगन का, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 14 की बात करता हूं तो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र एकदम सही है। अगला प्रश्न, जय मयंक जसचंद्र का कीर्चता है, भटकेदार, नरपतिनाल, मधुकर कवि, या विद्यापति। तो इसके मधुकर कवि एकदम सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, आलाखंड के का दूसरा नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार देखने को मिलता है कि आलाखंड का दूसरा नाम क्या है, बीसल देव रासो, परमाल लासो, कुमार नासो, या हमीर रासो। तो 16 की बात करता हूँ तो इसका परमाल लासो एकदम सही है। अगला, आदिकाल का एक अन्य नाम है स्वर्णयुग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, भक्ति काल। तो इसमें आपका सिद्ध सामंत काल एकदम सही है। अगला प्रश्न, कुमार रासो के रचयिता हैं, आप भी जस्ट बताया था मैंने ऊपर, तो कौन है, दलपति विजय, इसका 3rd ऑप्शन एकदम सही है, और ये आपके आदिकाल से संबंध रखते हैं। अगला, प्रश्न नंबर 19, भारत बारह मासा किसकी कविताओं का संकलन है, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमंगन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या राधा कृष्ण दास। तो 19 की बात करता हूँ तो इसमें राधा कृष्ण दास एकदम सही प्रश्न है, और ये आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद पाठ्य पुस्तक में पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारतेंदु योगीन रचना है, आनंद अरुणोदय, कामायनी, साकेत, भारत, बारहमासा। यहाँ आप नाम से प्रतीत होगे, देखो यह तो आपकी कामायनी तो आपकी जयशंकर प्रसाद की हो गई, साकेत आपकी मैथ्स की, तो नाम से प्रतीत होता है कि भारतेंदु योगीन किसकी है, आपकी योगीन रचना कौन सी है, भारत बारहमासा, अर्थात 20 का घ ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट कर लेना, छपने वाला है 2015 और 2020 और 2016 में पूछा प्रश्न है, अर्थात ये कह सकता है हिंदी कवि या हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मान्य है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला है गोरखनाथ, चंद्रवरदाई, जगनिक,
या सरप्पा। तो इसमें 21 की बात करूँ, काफ़ी बार है, काफ़ी लोग इसे गोरखनाथ लगा देते हैं, लेकिन यह सरासर गलत है। इसके है सरप्पा एकदम सही है, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। 21 का डी ऑप्शन एकदम सही है, फर्स्ट नहीं है, डी ऑप्शन। अगला, चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। तो 21 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। चंद्रवरदाई रचना कौन सी है? आपकी पृथ्वीराज रासो, और ये आदिकाल से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 23, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीजप्पन काल दिया गया है। छपने वाला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये काफी बार पूछा गया है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने बोला है? वो आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला है। अब पूछ लिया है कि आदिकाल को बीजप्पन काल नाम किसने दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे लिख लीजिएगा। तो 23 की बात करता हूँ, इसमें रामचंद्र शुक्ल ने तो आपका वीरगाथा काल बोला था, ये गलत है। नेक्स्ट, राम कुमार वर्मा नहीं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आपको आदिकाल को बीजप्पन काल के नाम से पुकारा था, अर्थात 23 का तीसरा ऑप्शन सही है। जहां आप नाम से याद कर सकते हो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर, तो यहाँ भी आपका बा का वर्णन हो रहा है और यहाँ भी आपका बा बकरी का हो रहा है, तो इसलिए इस बात से महावीर और उस महावीर से बीजप्पन काल, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। बाबा से थोड़ा सा तो आपको मैचिंग करना पड़ेगा, अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजप्पन काल बोला था और रामचंद्र शुक्ल जी ने आपको आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से पुकारा था। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 24, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है अथवा निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्यात्मक रचना है? वैदेही वनवास, यशोधरा, लहर, गुंजन। 24 की बात करता हूं तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, वैदेही वनवास। ठीक है, वैदेही वनवास इसका एकदम सही है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? कुमार रासो, साहित्य लहरी, पृथ्वीराज रासो या शाकिर। 25 की बात करता हूं तो पृथ्वीराज रासो क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य, जो कि आदिकाल से संबंध रखता है और तथा पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित है, अर्थात वर्णित है। अगला प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। पहला है श्री रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, फिर कामायनी। तो ठीक है, इसका पृथ्वीराज रासो एकदम सही है। ये आपका किससे है? भक्ति काल से, ये भी भक्ति काल से, और ये कामायनी रीति काल से, जो कि आपका किससे है? कामायनी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने, श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, और पृथ्वीराज रासो आपका आदिकाल से संबंध रखता है, जो कि आपका चंद्रवरदाई राम के द्वारा से वर्णित है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि पृथ्वीराज रासो को यदि चंद्रवरदाई ने लिखा है तो इसको आपको ध्यान होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंद्रवरदाई की मृत्यु साथ ही हुई थी, अर्थात एक साथ शहीद हुए थे। और शहीद हो जाने के पश्चात तो पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? अर्थात उनकी तो मृत्यु अर्थात शहीद हो गए थे, तो उसको पृथ्वीराज रासो को संपूर्ण किसने लिखा? ये आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला 27, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस मिला था इसको? रेणुका पर, रसवंती पर, उर्वशी पर या सामधानी पर। यह एलटी ग्रेड के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस मिला था? उर्वशी पर, अर्थात इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन यह रहता है कि रामधारी सिंह दिनकर की भी उर्वशी रचना है और साथ ही आपकी जयशंकर प्रसाद की भी उर्वशी रचना है, लेकिन मैं कह सकता हूँ यदि आपके प्रश्न यह बनता है कि उर्वशी कृति किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की या जयशंकर प्रसाद की, दोनों ऑप्शन में यदि आता है तो आपको रामधारी सिंह दिनकर लगाना है, क्योंकि इनको रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के उपलक्ष्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रामधारी सिंह दिनकर को दी जाती है। हालांकि कृतियाँ ये दोनों की है, जयशंकर प्रसाद साथ ही आपके रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न देखिएगा, आदिकाल की रचना है अकरावट, कुमार रासो, छत्रसाल दशक, दीपशिखा। जैसे ही नाम से प्रतीत हो रहा है कि आदिकाल की रचना है। हालांकि अभी मैं आपके समझ कम से कम बहुत प्रश्न लेके आऊँगा, इस वीडियो में 50+ ही हैं। अभी आदिकाल का वर्णन किया गया है, फिर भक्ति काल का, सारे मैं प्रश्न लेकर आऊँगा। आप टेंशन न करें, आपकी परीक्षा तक सारा आपका साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। तो 28 की बात करता हूँ कि आदिकाल की रचना अकरावट कौन सी है बताइएगा? 28, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है, कुमार रासो,
जो कि दलवती विजय है। हिंदी का आदि काव्य है बीसल देव रासो, कवित रत्नाकर, रामचंद्र का या शाकी। तो 29 की बात करता हूं तो आपका पहला ऑप्शन सही है बीसल देव रासो। अगला, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है? कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। कथन है नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो 30 की मैं बात करता हूं तो इसका सी ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला 31, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, डॉक्टर नागेंद्र का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 31 की मैं बात करता हूं तो इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी एकदम सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? साकेत, श्री रामचरितमानस, कामायनी या पृथ्वीराज रासो। 32 की बात करता हूं तो इसका श्री रामचरितमानस एकदम सही है, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखित है। साकेत आपका मैथिली द्वारा रचित है, कामायनी जयशंकर प्रसाद और पृथ्वीराज रासो आपका चंद्रवर्ती द्वारा लिखा हुआ है। अगला प्रश्न 33, भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा भक्ति काल की समय अवधि कितनी है? पहला है 1050 से लेकर 1700 तक, 1218 से 1800 तक, 1375 से 1700 तक, फिर है 1100 से लेकर सन 1900 तक। बताइएगा। तो 33 की बात करता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा माना गया टाइम पीरियड 1375 से लेकर सन 1700 तक है। अगला, कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य। तो 34 की मैं बात करता हूं तो इसका सी ऑप्शन सही है, व्यंजना। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक पूछ रहा था कि आदि काल को वीरगाथा काल या बीजप्पन काल किसने कहा है। अब यह कह रहा है कि हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो 35 की मैं बात करता हूं तो आपका रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 36, महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा या छत्रसाल दशक। तो 36 की मैं बात करूं तो इनकी छत्रसाल दशक एकदम सही है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? अर्थात 3 है, इसमें एक नहीं है। तो 37 की यदि मैं बात करता हूं तो इसमें कौन सी नहीं है आपकी? शिवा वामनी है, छत्रसाल दशक है भूषण जी की। भूषण जी की बात करिए 37 की, हाँ शिवराज भूषण है, लेकिन रामचंद्र का नहीं है, यह आपकी केशवदास जी की है। अगला 38, हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए चारण काल नाम दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीरगाथा काल आ गया, बीजप्पन काल आ गया, अब आता है चारण काल। तो इससे आपका रामचंद्र शुक्ल तो कट गए, अब बचते हैं 3, राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा और डॉक्टर नागेंद्र। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने तो इनको क्या बोला था, आदिकाल को क्या बोला था, और साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला था, बीजप्पन काल, और रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल के नाम से बोला था। अब पूछ लिया कि आदिकाल को चारण काल नाम किस व्यक्ति ने दिया है। 38 का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो 38 की मैं बात करता हूं तो इसका एकदम जो सटीक आंसर है वो रामकुमार वर्मा एकदम सही है। कौन? रामकुमार वर्मा। याद कर लेना, रामकुमार वर्मा जी ने आदिकाल को चारण काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आपका बीजप्पन काल। अगला, अग्रदास किस काव्य धारा की कवि है? कृष्ण काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, वीर काव्य धारा या राम काव्य धारा। 39 की बात करता हूं तो इसका डी ऑप्शन सही है, राम काव्य धारा। अगला, मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या छायावतर युग। तो इनकी बात करता हूं तो इनका द्विवेदी युग एकदम सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्रमश रही शाखा के कवि नहीं है? जयसी, सूरदास, मंजन, कुतुब। तो 41 का आपका सूरदास एकदम सही है। अगला 42, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है? छायावाद की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की या नई कविता की। तो 42 की तो आपका
डी ऑप्शन सही है, नई कविता की। अगला 43, निम्नलिखित में से कौन प्रेमश्रयी शाखा के कवि नहीं है? जायसी, सूरदास या अदर चंद्रवरदाई या बिहारीलाल, मंजन या कुतुबुन। ठीक है, इसमें पूछता कौन नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही है, सूरदास, चंद्रवरदाई और बिहारीलाल प्रेमश्रयी शाखा के कवि नहीं है। अगला प्रश्न 44, किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? अथवा हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? वही प्रश्न घुमा के पूछ लिया है। तो 44 की मैं बात करता हूं, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द्विवेदी युग को हम जागरण सुधार काल के नाम से भी परिचित हैं। अगला प्रश्न, ज्ञानश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अथवा पूछ लिया है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। फिर पूछ लिया है अथवा ज्ञानश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास, सूरदास, बिहारी जी या कबीरदास। तो 45 की बात करता हूँ, तो इसका कबीरदास एकदम सही है। अगला प्रश्न, कबीर के गुरु का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबीर के गुरु का नाम वल्लभाचार्य, नरसिंहदास, रामानंद या रामकृष्ण परमहंस, बताइएगा। तो 46 का आपका रामानंद एकदम सही है। कबीर के दोहों के नाम से जाना जाता है, दुआ, संबद, साखी, पद। तो 47 का आपका साखी एकदम सही है। अगला, विद्यापति कवि हैं भक्ति काल के, रीतिकाल के, आदिकाल के या आधुनिक काल के? तो यह है आपके आदिकाल के हैं। अगला, कीर्तिलता के रचनाकार हैं कौन है आपके? सारंगधर, दलपति, जगनिक या विद्यापति? 49 की बात करता हूँ, तो आपका विद्यापति हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, अर्थात 3 इसमें हैं और 1 नहीं है। पहला है परमानंद दास, गोविंद स्वामी, ईश्वरदास या नंददास। तो इसका ईश्वरदास एकदम सही है। और लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का, क्या कहता है? अष्टछाप के कवि नहीं है, सूरदास, कुम्मनदास, तुलसीदास या कृष्णदास। तो 51 की बात करता हूँ, तो इसका तुलसीदास एकदम सही है। शेष आपके अष्टछाप के कवि हैं। यहाँ आपके 50+ प्रश्न हो चुके हैं, जो कि आपकी GIC, साथ ही आपका TGT और PGT और LT ग्रेड के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। LT ग्रेड की, जैसा कि आपको पता है, इसकी परीक्षा तिथि 6 दिसंबर 2025 को होना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आप हमारी वीडियो को इसको लाइक अवश्य करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें लेके आते हैं 50+ प्रश्न MCQ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।